हिलाली साहब, व्हाट शुड वी मेक आउट ऑफ इट कि इतनी हमने सब कुछ किया लेकिन अब एंड पे अगर हमारा एनएसए भी वहां पर नहीं जा सकता तो इसका क्या मतलब है? फिर अमेरिकन ने उनको घेर लिया या वो इंडिया के हाथों में चले गए? क्या इससे हम अज्यूम करें? इंडिया के हाथों में तो ज़रूर आएंगे, इसलिए उनको पैसे की ज़रूरत है और हिंदुस्तान पैसे के थ्रू काम करेगा उनके साथ। पाकिस्तान इस पूरे खित्ते में इस तरह तनहा रह जाएगा कि उसे सिर्फ हिंदुस्तान के जेरे नगी होकर रहना पड़ेगा। लेकिन अफगानिस्तान के जो तालिबान है, जो गवर्नमेंट आई है, उनका मूड मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसलिए कि उन्होंने तो जी मोहित यूसुफ साहब जाना चाह रहे थे, उनको भी मना कर दिया, इसलिए कि तालिबान ने कहा कि अपनी तशरीफ लेके आप मत आइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अफगानिस्तान दौरा रद्द होने पे पाक मीडिया का रोना धोना शुरू हो गया। पाकिस्तान मीडिया बता रहा है कि हमारे द्वारा खड़े किए गए अफगान तालिबान को भारत ने हमसे ही छीन लिया है। अब अफगानिस्तान भारत के इशारे पे काम कर रहा है। हमारी इतने सालों की मेहनत बेकार हो गई। इस दौरान पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच तनाव और बढ़ गया है। चलो स्टार्ट करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। जफर हिलाली साहब, डॉक्टर मोइद यूसुफ ने जाना था अफगानिस्तान, नहीं गए। दो तीन चीज़ें आ रही हैं कि शायद कोई बेहतर नतायज की तवक्को नहीं थी, और यह भी कहा जा रहा है कि शायद अफगानियों को भी इस पर इतराज़ था, वो डॉक्टर मोइद यूसुफ को कोई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से सही स्टेक होल्डर नहीं समझते थे। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? वैसे तो कहा गया ये मौसम की खराबी की वजह से मुलतवी किया गया दौरा। नहीं, अब तो वाजे हो गया है समी साहब कि ये अफगान तालिबान एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक जुलूस इनके खिलाफ ऑन अराइवल वो उनको पेश करते, और उस जुलूस के वो जो बैनर्स और होते हैं उन पे भी ऐसी चीज़ें लिखे गए जो मेरे ख्याल में अनफ्रेंडली थे, अनएक्सेप्टेबल थे। तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता ऐसे सोसाइटी में जैसे तालिबान का सोसाइटी है अफगानिस्तान में, वो खुद ये अरेंज कर रहे हैं, वो खुद ये इंस्पायर कर रहे हैं। दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। तो ये बड़ा अच्छा फैसला था कि वो नहीं जा रहे हैं। वो मौसम वे तो सब डिप्लोमेटिक बातें हैं, एक्चुअली वजह तो वो था। तो क्या हम मेरे ख्याल में हिलाली साहब, अब हम लोगों को व्हाट शुड सोचना वी मेक आउट ऑफ चाहिए। इट? हिलाली साहब, व्हाट शुड वी मेक आउट ऑफ इट कि इतनी हमने सब कुछ किया लेकिन अब एंड पे अगर हमारा एनएसए भी वहां पर नहीं जा सकता तो इसका क्या मतलब है? फिर अमेरिकन ने उनको घेर लिया या वो इंडिया के हाथों में चले गए? क्या इससे हम अज्यूम करें? इंडिया के हाथों में तो ज़रूर आएंगे, इसलिए उनको पैसे की ज़रूरत है और हिंदुस्तान पैसे के थ्रू काम करेगा उनके साथ। ये इतना अमेरिका का नहीं है। ये एक्चुअली बात हुआ ये है मेरे ख्याल में, हालांकि इट्स वेरी अर्ली। हमारा जो फेंस है ना समी साहब, ये फेंस ना सिर्फ जो वो कहते हैं कि अफगानीज को रोकता है जब मर्जी सर उठा के जो हथियार हो चले जाए पाकिस्तान, मगर तो वो ना सिर्फ ये चाहते हैं कि जितना फेंस हुआ है उतना रोके, वो चाहते हैं कि जो बना है उसको भी उखाड़ें। लेकिन हमें अपने मफाद तो सामने देखने हैं ना। हमें अब बिल्कुल अमेरिका के आगे इस वक्त यहाँ पर इस्लामाबाद में एक जो मैं जिस डिप्लोमेट से भी मिलता हूँ, वजारत खारजा के जिस ऑफिसर से भी मिलता हूँ, अमेरिका की एक मोहब्बत के नशे में वो सरशार है और कहता है जी ताल्लुकात हमारे बहुत बेहतर हो रहे हैं। अब तो वो डेविड ब्लूम भी आ रहे हैं और वो हमारे एम्बेसडर 3 साल के बाद अमेरिका के एम्बेसडर यहाँ पे आ जाएंगे और अमेरिका से अब हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर होना जा रहे हैं। तो ये जो एक अमेरिकन इन्फ्लुएंस हमारे जहनों पे है, ये तो हमें कहीं जाने नहीं दे रहा। ये तो बिल्कुल हमें इसने स्टक कर दिया है हिलाली साहब। देखिए, अगर वो ये बातें कह रहे हैं तो वो गलत हैं। अमेरिका हमारे साथ नहीं आ रहा है। अमेरिका ने फैसला कर लिया है, हिंदुस्तान उनका मेजर स्ट्रेटेजिक एलाय है, मेजर नेटो लाइक पार्टनर है। हमें भूल जाए। और जो आदमी ये कहता है वो मेरे ख्याल में इज़ नॉट फिट टू बी अ डिप्लोमेट। जो गल्फ फोर्सेज हैं उन्होंने हमला किया भरपूर यमन में और कई दर्जनों लोग उनके मारे। अब इसराइल ये कह रहा है, उन्होंने ऑफर की है कि हम आपकी हिफाजत करने के लिए तैयार हैं और हम अपने सारे वसाइल आपको देने के लिए तैयार हैं। अगर ये हुआ तो फिर वो जो सारा सिस्टम है ड्रोन से बचने के लिए, मिसाइल से बचने के लिए, अगर वो इंस्टॉल किया गया वहाँ पर तो वहीं पर तो इसराइली उसको चलाएंगे सब कुछ। तो बाकायदा एक फिजिकल प्रेजेंस इसराइल की यूएई में। अभी तक यूएई ने इसका जवाब नहीं दिया, बट द ऑफर इज ऑन द टेबल। वेरी सीरियस लेवल पर गुफ्तगू हो रही है। अगर ये ऐसा होता है
तो व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? और हमारे फॉरेन मिनिस्टर फौरन उनको फोन करके कहने लगे बड़ी अफसोस की बात नहीं, है, नहीं, वज़ीर हम आज़म ने आपके भी साथ किया है, खड़े हुए सिर्फ हैं, फॉरेन हम मिनिस्टर आपके नहीं। साथ इनके खिलाफ लड़ेंगे, ये वो। हिलारी साहब, सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने भी फोन किया है। बस तो मुझे आप बताएं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छी बात आपने रिमाइंड किया मुझे, थैंक यू। अच्छा जी, एक और बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है कि ईरानी सदर साहब जो है वो रूस जा रहे हैं, ये क्या जो नई सर खिचड़ी रशिया पक का रही जो है? एक रशिया का एक लॉबी जो है वो बनती चली जा रही है और पाकिस्तान को बहुत जल्द बहुत सारे फैसले करने पड़ेंगे, वरना पाकिस्तान इस पूरे खित्ते में इस तरह तनहा रह जाएगा कि उसे सिर्फ हिंदुस्तान के जेरे नगी होकर रहना पड़ेगा। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान और इंडिया जो है ये दोनों अमेरिका एक के ही ब्लॉक साथ हो और एक ही जगह पे हो, तो पाकिस्तान की इंडिया से ज्यादा इज्जत हो। बाहर निकलेगा तो इज्जत बनेगी। लेकिन अफगानिस्तान के जो तालिबान है, जो गवर्नमेंट आई है, उनका मूड मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसलिए कि उन्होंने तो जी मोहित यूसुफ साहब जाना चाह रहे थे, उनको भी मना कर दिया। इनका भी ट्रिप जो है वो अफगानिस्तान के लिए फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। इसलिए कि तालिबान ने कहा कि अपनी तशरीफ लेके आप मत आइए, अपनी तशरीफ अपने पास रखिए। तो फिलहाल सुना यही है कि जी उनका जो विजिट था वो पोस्टपोन हुआ है। आगे कुछ दिनों के बाद हम फिर हाथ पांव जोड़ के तालिबान को कहेंगे कि भाई आने दो, मिलने तो दो ना, क्या हो गया। कब जो है वो क्या कहलाता है, वो अफगानी कहवा, अफगान कहवा, वो पीकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। और वो भी तो गए थे ना हमारे पिछले DGISI, तो चाय पीकर वापस आ गए, तो उसमें इतना कौन सा इशू है। लेकिन खैर देखते हैं कि तालिबान आने देते हैं या नहीं आने देते हैं।